जी, बेशुमार रिश्ते हैं, कोई गिनती नहीं है क्योंकि हम लोग डिवाइड कर लेते हैं सब ना रिश्ते। मैंने बताया ना कि हमारे काफ़ी मैच मेकर्स हैं, 80 प्लस हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं कि हम लोग रिश्ते डिवाइड कर लेते हैं। पूरे पाकिस्तान से हैं, ओवरसीज़ से भी हैं, हर जगह से हैं। और मैं चाहती हूँ कि ओवरसीज़ से ऐसी ख़वातीन जिनको रिश्तों की ज़रूरत है और जो ज़रूरतमंद हैं, वो चाहती हैं कि अच्छा जीवन साथी मिले, तो वो भी राब्ता करें। मर्दों की ज़्यादा होती है जी, औरतें कम कॉन्टेक्ट करती हैं, मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए कि औरतें तो आपस में भी फैमिलीज़ को कह लेती हैं सारा कुछ है, तो मर्द जो होते हैं वो किसी को कह नहीं सकते, इसलिए वो हम लोगों से राब्ता करते हैं। देखिए जी, मेरे पास यूके, यूएसए, स्पेन, इटली, नॉर्वे, हर मतलब कंट्री के, दुबई, सऊदीया, मतलब सारे कंट्रीज़ के रिश्ते हैं, सारे सिटीज़ के रिश्ते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहैब सागर और आज हम एक ऐसी लेडीज़ के पास मौजूद हैं जो कि आपने इनको अक्सर देखा होगा। इनकी काफ़ी सारी वीडियोस भी वायरल हुई हैं इंटरव्यूज़ में कि ये जो लेडीज़ हैं ये बहुत सारे पाकिस्तान से बाहर और हर कंट्री में इन्होंने इतने इतने मुश्किल तरीन रिश्ते करवा दिए हैं कि हम खुद रिश्ते करवाते हैं, लेकिन हम जो है ना खुद हमको चल के इनके पास आना पड़ा कि आइए कि इनसे मैं पूछूं कि इनके पास ऐसा क्या फार्मूला है या ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि जो जिस रिश्ते को हाथ डालती हैं वो रिश्ता पक्का हो जाता है और वो रिश्ता लाइफ लॉन्ग तक चलता है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, आपकी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का। अच्छा, आप सुनाएं। आप ही सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आप जो है ना पूरे पाकिस्तान के बाहर माशाल्लाह से इतनी फेमस हैं रिश्ते करवाने के हवाले से कि हमें खुद चल के आपके पास आना पड़ा और ये जानने के लिए कि आप ऐसा क्या करती हैं। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके आने का। जी, मैं तो कुछ भी नहीं करती, बस ये है कि नेक नीति से काम करते हैं, लोगों की दुआएँ लेते हैं और झूठ नहीं बोलते, झूठ की बुनियाद पे रिश्ता नहीं करवाते हैं। जी, बिल्कुल ये हमें भी पता है कि आपको हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस भी दिया गया है और आपको अवार्ड से भी नवाजा गया है कि आप बिल्कुल जो है ना सच्चे रिश्ते करवाती हैं और इस हवाले से आपको ये जो है अवार्ड वगैरह दिया गया है। तो इस पे आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब आपको लाइसेंस दिया गया तब आपके जो है वो तासुरात और जो है अचीवमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल था? देखिए, जब आपको अवार्ड मिलते हैं या अवार्ड दिए जाते हैं, तो आपको अच्छा दिल से खुशी होती है और आपको लगता है कि आप कामयाब हो गए हैं। आपने कामयाबी की पहली सीढ़ी तय कर ली है जी, और जी। आहिस्ता-आहिस्ता आप आगे की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं और दिल से काम करते हैं, फिर नेक नीति से काम करते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा ये आपने सफ़र का आगाज़ कब से किया और कैसे ज़हन में ख़्याल आया कि मुझे ये काम करना चाहिए? एक्चुअली ये सफ़र का आगाज़ तो मैंने 2014 से किया था, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स थी और बच्चों के लिए सोचा कि क्या रिस्क किस तरह से किया जाए तलाश। तो फिर ये ज़हन में आया कि क्यों ना किसी के जोड़े बनाए जाएँ, जी, जी। तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा, क्योंकि ऊपर तो रब ताला जोड़े बना के भेजता है, नीचे हम लोग सबब बनाते हैं, सबब बना होता है, हम लोग इसको आगे चलाते हैं। तो बस ये ख़्याल था कि ये काम अच्छा साफ़-सुथरा है, कि इसमें ज़्यादा परेशानी तो उठानी पड़ती है, लेकिन लोग अच्छे साफ़-सुथरे लोग आते हैं। हाँ जी, इसमें इज़्ज़त भी काफ़ी मिलती है, हाँ जी, लोग बिल्कुल, एहतराम भी करते हैं, ऐसे ही है। तो इसी वजह से आपने फिर ये जो है ये काम चुना कि ये करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैं तो किसी फैमिली के साथ नहीं जाती, ना किसी के घर, ना किसी के साथ। यहाँ पे ऑफ़िस में बैठ के काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं। जिस फैमिली ने आना होता है ऑफ़िस में आके मिल लेती है, अगर किसी ने ऑनलाइन करवाना होता है, ऑनलाइन बायोडाटा सारा पूछ-पुछा के कर लेते हैं और फैमिली टू फैमिली इनको सारे फ़ोन नंबर, लोकेशन वगैरह शेयर कर दी जाती अच्छा, है। अभी मुझे ये बताइएगा साथ-साथ कि ये आपका जो है ना रिश्ता दिखाने से लेके रिश्ता करवाने तक, शादी करवाने तक का आपका तरीक़ाकार क्या है? जी, तरीक़ाकार तो यही है कि फैमिली से हम लोग पहले वॉइस नोट और प्रोफ़ाइल बच्ची हैं, बच्चे की मंगवाते हैं, साथ पिक्स वग़ैरह मंगवाते हैं, जो कि मतलब ऐसे किसी को नहीं शेयर कर दी जाती जब तक फैमिली हमें अलाउ नहीं करती। और दूसरा ये है कि हम लोग कभी भी किसी फैमिली के साथ नहीं जाते, क्योंकि फैमिली टू फैमिली बात हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फैमिली आपस में डिस्कस करना चाहती हैं। तो ना फैमिली के साथ जाते हैं, ना किसी के घर जाते हैं देखने के लिए, ना किसी के साथ जाते हैं।
तो उसमें ये होता है कि लोग खुद वेरीफाई करते हैं, अपनी तसल्ली करते हैं, तो ओके करते हैं रिश्ता। तो इसलिए मतलब कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतना तक होती है कि आपने प्रपोजल लिया, आगे प्रपोजल दिखाया, हम्म, फैमिलीज को आपस में मिलाया और उसके बाद फैमिलीज जाने और एक हाँ दूसरे जी से वो बिल्कुल। मतलब अगर मामला तय पाते हैं तो उनकी अपनी वो हाँ है। जी, उनकी नेक नीति होती है कि अगर उनका रिश्ता तय हो गया है तो वो हमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर उनकी बदनीति है कि वो हमें इन्वॉल्व नहीं करते, तो फिर एंड तक हम लोगों की कोई उसमें जिम्मेदारी नहीं होती, और ना ही हम लोग साथ चलने के मिजाज होते हैं। अच्छा, इसमें कितनी सदाकत है कि आप जिन जिन फैमिलीज को आपस में प्रपोजल दिखा के मिलवाती हैं, वो वापस रिटर्न आपको आके बताती हैं कि हमारे मामला तय पा गए हैं, तो हमारा रिश्ता कंफर्म हो गया। ऐसे वो ना भी बताएं तो हम लोग माशाल्लाह काफ़ी ऐसे नवे मैच मेकर्स हैं जो काम करते हैं, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि इनका रिश्ता डन हो गया है। तो उसमें अब हम लोगों ने मतलब काफ़ी सहूलतें हमें हमारे मैच मेकर्स को मिल गई हैं ओनर की तरफ से, कि वो जाके खुद ही सारे जो भी वाजबात होते हैं निकलवा लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब तक आप पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर कितने रिश्ते करवा चुके हैं? देखिए जी, काफ़ी अनगिनत रिश्ते हैं, कोई इनका वो हिसाब नहीं होता। डेली बेस पे ही काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आती हैं, लोग आते हैं। कुछ लोग हम लोग खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं, और कुछ लोगों को हम लोग कहते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल्स वगैरह हमें शेयर कर दें। जाहिर सी बात है, पहले मुकम्मल वेरिफिकेशन आप करती हैं, उसके हाँ जी बाद जो बिल्कुल। आपकी वेरिफिकेशन के पे पूरा उतरता है उसी जी का ही आप ऐसे आगे ही, करती हैं जी ना? बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। वो ये है कि दौड़ लगी हुई है अब लोगों की, जी, कि जी। ऊंचे की तरफ जाना चाह रहे हैं, और नॉर्मल घरों में लोग बच्चियां जो है रिश्ता नहीं करना चाह रही, जिसकी वजह से अब ज़्यादा परेशानियां हमें उठानी पड़ती हैं। हुँ, हुँ। तो साथ-साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी जो जब प्रपोज़ल आप दिखाती हैं, तो प्रपोज़ल दिखाने से पहले कोई आपने कोई मख़सूस फ़ीस वग़ैरह भी आपने रखी हुई है? हाँ जी, बिल्कुल मखसूस फ़ीस तो नहीं है, कैटेगरी के हिसाब से होती है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफ़िसर और काफ़ी ज़्यादा ऑफ़िसर्स हैं, तो उनकी फ़ीसें अलहदा से हैं, मिडल क्लास की अलहदा से हैं, लो मिडल क्लास की अलहदा हैं, और जिन बच्चियों के पेरेंट्स नहीं हैं और कोई कमाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला, उनकी फ़ीस कोई नहीं है। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जो कमाने वाले नहीं हैं, जिनके भाई नहीं है, वालिद नहीं है या कोई यतीम बच्चियाँ हैं, उनके लिए ये आपकी तरफ से ये है इतना कि आप बगैर फ़ीस के उनका जो है रिश्ता करवाती हैं और यकीनन ऐसे रिश्ते आप खुद इन्वॉल्व होके ज़रा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वेरिफ़िकेशन करके करवाती हाँ जी, होंगी। बिल्कुल हम लोग उस रिश्ते में इन्वॉल्व होते हैं, बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि हम लोगों को सरपरस्ती भी करनी पड़ती है ना, तो हम वो भी करते हैं कि मतलब कुछ लेन-देन भी करना होता है, तो हमारे मेंबर्स जो हैं वो इकट्ठे होके सारा बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं। हाँ, मतलब कि खुद से जहेज़ वग़ैरह बना हाँ के आप जी, दे के उनको ज़रा अच्छे तरीके से रुख़सत जी करते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, चलें ये तो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो फ़ीस वाला मामला है, आपने बताया कि ये अलग-अलग कैटेगरी के साथ जो है वो आपने मैनेज किया हुआ है। तो ये फ़ीस आप एडवांस में लेती हैं या हाफ़ एडवांस लेती हैं या टोटल रिश्ता करवाने के बाद लेती हैं? नहीं जी, हर मतलब अदारे की रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो लाज़िमन होती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसलिए ली जाती है कि फैमिलीज़ रिश्ते रिजेक्ट नहीं करती। हमने 10 से 15 रिश्ते देने होते हैं, और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक देने होते हैं, और अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन ना लेंगे तो लोग कहते हैं नहीं, 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 वो आप हज़ारों भी रिश्ते दिखा लें तो उन्हें समझ नहीं आती। मतलब कि एडवांस फ़ीस लेने का मकसद ये होता है कि वो भी आपको पता चल जाता है कि वो भी सीरियस हैं और हाँ जी, आपको भी पता चलता है कि हमने इनको प्रपोज़ल दिखा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो दूसरा ये है कि बाज़ वक़्त हमें दूसरे मैच मेकर्स को भी उसमें से पे करने होते हैं। जब हम लोग कोई रिश्ता दूसरे मैच मेकर से उठाते हैं, तो हमें उनको पे करने होते हैं कुछ पैसे, जिस वज़ह से रजिस्ट्रेशन ली जाती है। हुँ। और दूसरा मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा था अभी कि आपने जो है मुझे ये बताइएगा कि आपका अब तक का जो एक्सपीरियंस है उसमें से कुछ मख़सूस रिश्ते मुझे ऐसे बता दीजिए, हमारे देखने वाले नाज़रीन को भी ओवरसीज़ भी देख रहे होंगे और पाकिस्तान से भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया से हमें देख रहे हैं लोग, कि आपने कौन-सा कोई ऐसा रिश्ता करवाया हो जो आपको अभी तक याद रह गया हो कि ये रिश्ता मैंने अपने अभी तक के एक्सपीरियंस में सबसे बेहतरीन करवाया है? और कौन-सा रिश्ता आपने ऐसा करवाया है जिसको करवाने के बाद आपको लगा हो कि अगर ये मैं ना करवाती तो बहुत मेरे लिए अच्छा था? हाँ जी, काफ़ी ऐसे रिश्ते हैं कि जो बेहतरीन है मेरी नज़र में। एक बच्चा लड़का था, उसके पेरेंट्स वगैरह नहीं थे, उसका रिश्ता करवाया था, तो माशाल्लाह वो काफ़ी कामयाब रहा। एक और बच्चा था, वो घर दामाद की सूरत में रहना चाहता था, उसके भी आगे पीछे कोई नहीं था,
तो उनसे ये नहीं था कि एज की ज़्यादा हो कम हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा अच्छा इत्तेफाक है आपस में। बच्चा था 25 साल का और लेडीज़ थी 60-70 साल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो उनकी हिम्मत ही कर रहा है। जी अच्छे तरीके माशाल्लाह, से रह रहे हैं। ये तो गुड एक्सपीरियंस वाला रिश्ता हो गया। हाँ अब जी। वो बैड एक्सपीरियंस वाला रिश्ता ज़रा एक्सप्लेन कर दें हाँ हमारे जी, देखने वालों को। बैड एक्सपीरियंस का रिश्ता ये था कि जो सेकंड मैरिज में लोग करते हैं और उन्हें ये इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि लोगों की बच्चियां जो हैं उन पे एक से दूसरी दफ़ा दाग लग जाए तो उनके लिए सारी ज़िंदगी आगे गुजारना मुश्किल हो जाती है। ठीक है। एक सेकंड मैरिज में रिश्ता करवाया था, अंकल थे, तो लड़की थी 45 ईयर्स की औरत जी थी, जी। तो उसके बच्चे थे। तो बस वो खुद तो बेचारे पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं ये मैं वो। तो बाद में कोई ऐसा सिलसिला नहीं था उनका, लेकिन फिर भी वो औरत ने कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसने सिर्फ एक कहा था कि अडॉप्टेड बच्ची थी, उन्होंने नहीं ये नहीं बताया उसको। तो इस बात को बेस बना के उन्होंने उसे छोड़ दिया था। वो मेरा सबसे बैड एक्सपीरियंस का रिश्ता है जो मुझे बहुत तकलीफ देता है अब तक। अच्छा मुझे ये बताइएगा आप ही कि आपके अब जो है ना जो रिश्ते के लिए आपको प्रपोज़ल वगैरह भेजते हैं, उनमें जो है कितनी जो है ना वो फ़ीसद लोग जो हैं वो झूठी इन्फॉर्मेशन आपको अडॉप्ट करवाते हैं? देखें जी, जो झूठी इन्फॉर्मेशन अडॉप्ट करवाते हैं ना वो उनका वेरीफाई हो जाता है। जैसे ही किसी फैमिली के पास मतलब प्रपोजल जाता है और हम लोग ताकीद करते हैं फैमिलीज को, चाहे वो लड़की है चाहे लड़के वाले हैं, कि आप इसकी वेरीफाई करें, इन्हें वेरिफिकेशन करें, जहाँ से भी हो सकता है मोहल्ले से करें, इर्द गिर्द के लोगों से करें, जहाँ पे ये जाते हैं काम करते हैं, इनके हत्ता के माँ बाप की वेरिफिकेशन भी करें, फिर आप रिश्ता तय करें। उसके बगैर रिश्ता ना तय करें। अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पूरी जो फ़ैमिली होती है वो इसको इस तरह से मैनिपुलेट करती है कि आप जितनी भी वेरिफ़िकेशन कर लेते हैं, ज़ाहिर-सी बात है 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा जाके आप वहाँ से मोहल्ले से वेरिफ़िकेशन करते होंगे। तो आपकी वो वेरिफ़िकेशन पे मुकम्मल वो पूरा उतर जाते हैं, इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन रिश्ता करने के बाद 6 माह बाद, 5 माह बाद जो है ना वो पता चलता है कि जो दिखाया गया था वो तो है ही नहीं। ऐसा कितनी दफ़ा हुआ है? अगर हुआ है तो नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ऐसे रिश्ते खराब होते हैं तो सिर्फ माँ बाप की जो है ना पीछे सपोर्ट की वजह से होते हैं, कि माँ बाप बच्ची को या बच्चे को इस चीज़ की तलकीन कर रहे होते हैं कि अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो छोड़ के आ जाओ, ठीक है, हम सेकंड कर देंगे। अच्छा मुझे साथ-साथ आप ये भी बताइएगा कि ये जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये 60 साल, 70 साल की एज में दूसरी, तीसरी शादी करने के बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं और कहते हैं कि हमें कोई 20 साल, 25 साल की ना खूबसूरत लड़की से हमारा रिश्ता करवा दो। चाहे हमारे जो है ना हम उनको घर देंगे, हम उनको कार, कोठी, बंगला दे देंगे। तो मुझे ये बताइएगा जो हमारी जो ये 20-25 साल की जो लड़कियाँ होती हैं, ये ख्वाहिश रखती होती हैं कि हाँ, हमारा करवा दो हम ये इनके लिए मुझे ये बताइए कि क्या ऐसे रिश्ते कितने % तक जो है ना वो लाइफ लॉन्ग चल सकते हैं? जी, ऐसे रिश्ते मेरे ख्याल में 20% तक चलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलते हैं। इसलिए कि वो 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। तो जो ज़्यादा एज के लोग हैं उन्हें चाहिए कि मतलब वो अपनी उम्र के मुताबिक 50-60 साल की लेडीज़ को ही प्रेफ़र करें अपने लिए। ज़ाहिर-सी बात है ये मेरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं देखने वाले, ये उनके लिए मैंने ये सवाल पूछा था क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे ये सवाल किया था कि हमें 20-25 साल की लड़की से हमारी शादी करवा दो। तो मेरे भाई मैं इसलिए नहीं करवाता हूँ कि ये रिश्ते लाइफ़ लॉन्ग नहीं चलते क्योंकि अंदर के जो है ना भेद वो अल्लाह की ज़ात जानती है, हम नहीं जानते। लड़कियाँ जो हैं 20-25 साल की जो हैं, वो इसी तरह ही करती हैं कि बस पैसा देखा, नेशनैलिटी देखी, गया, निकाह किया, शादी की, वहाँ गए 2-4 माह साथ रहे, उसके बाद अलहदगी, उसकी हर चीज़ जो है वो लूटी और वापस। तो आप ही मुझे ये बताइएगा कि आपने जो है ना अब आपके पास अब तक जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लड़कियों के और ओवरसीज़ पाकिस्तानी लड़कों के कितने रिश्ते मौजूद हैं? और साथ-साथ ये भी बताइएगा कि कौन-कौन सी कंट्री के रिश्ते मौजूद हैं? देखें जी, मेरे पास यूके, यूएसए, स्पेन, इटली, नॉर्वे, हर मतलब कंट्री के, दुबई, सऊदीया, मतलब सारे कंट्रीज़ के रिश्ते हैं, सारे सिटीज़ के रिश्ते हैं। लेकिन ये है, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगी कि आप बच्चियों की ख्वाहिश ना करें जो ज़्यादा एज के लोग हैं। वो अपने मैच्योर औरत की ख्वाहिश करें और उन्हीं से शादी करें, क्योंकि बच्चियों ने एक साइड पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती हैं, दूसरी साइड पे आपके साथ होती हैं, तो वो कभी भी आपके साथ फेयर नहीं हो सकती। तो प्लीज़ आप अपनी एज के मुताबिक कोई रिश्ता तलाश करें और इसमें परेशानी ना आप उठाएं ना हमें उठाएं। लड़कियां तो करने को तैयार हैं,
100 साल का बाबा भी होगा, वो अच्छा कमाने वाला है, उसके पास पैसा है, दौलत है, तो वो करने को तैयार है, लेकिन वो 4 दिन के लिए है बस। ये जो लड़कियां हैं, ये जो लड़कियां ये सिर्फ नेशनैलिटी लेने के चक्कर में यहाँ से रिश्ता करवा के बाहर चली जाती हैं, इनके बारे में मुझे ये बताइएगा कि ये ऐसा किस लिए करती हैं? सिर्फ नेशनैलिटी लेने के लिए करती हैं, या ये इनको घर वाले यही इजाज़त देते हैं कि हाँ भाई 100 साल का भी है, उससे शादी करो और जाओ, पैसा हमें भी खिलाओ और खुद भी खाओ? जी, ये तो घर वालों की अपनी विश होती है ना, वो चाहते हैं कि हमें भी खिलाया जाए, हमें भी अच्छा मतलब रहन-सहन हो जाए, और बच्चियाँ भी चाहती हैं कि वक़्ती रहन-सहन अच्छा हो जाए, ये मरेगा तो सारा कुछ तो हम लोगों के पास ही आना है। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो आपने सही बताया। अच्छा, मुझे साथ-साथ सिर्फ़ इतना बता दें कि अभी तक जो है ना, ये जो आपके पास ऐसे रिश्ते भी आते हैं कि हमें करोड़पति ख़ानदान में जो है ना गर्दमाद रखा जाए, ठीक है? और करोड़पति जो फ़ैमिलियाँ हैं, वो भी आपसे ये ब रिश्ता की प्रपोज़ल करती हैं कि हमें जो है ना घर जमाई चाहिए। हाँ, नहीं, नहीं, ऐसे रिश्ते तो बहुत आते हैं कि जो घर-दमाद होने के लिए तैयार हैं और बाहर जाने के लिए भी तैयार हैं। वो चाहते हैं कि 60-70 साल, 80 साल की भी औरत हो तो हम बाहर जाके शादी कर लेंगे, सिर्फ़ वाइफ़ की ख़्वाहिश में। तो घर-दमाद का अब रुझान नहीं है, लोग चाहते हैं कि मतलब अलहदा से कर देंगे, क्योंकि अक्सरियत में फ्रॉड हो जाता है। मतलब देखते हैं कि घर-दमाद रख के क्या-क्या है, कैसे इनका रहन-सहन है, कितने अफ़राद हैं, कैसे चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो वहाँ पे ये लोग ना फ्रॉड कर जाते हैं। आपने अभी तक कोई ऐसा रिश्ता करवाया है? मैं ऐसे रिश्ते के हक़ में नहीं हूँ। अच्छा, साथ मुझे ये बताइएगा आप ही कि ये जो बेचारी जिनके ख़ावंद मर जाते हैं या जिनको डिवोर्स हो जाती है, उनके 1, 2, 3 बच्चे होते हैं और वो शादी करना चाहती हैं, तो ऐसे जो ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तानी हैं, वो इस चीज़ को जो है ना तरजीह नहीं देते कि जिसके बच्चे हैं, हमने उस बच्चों को साथ रखना है, या वो इस तरह से कहते हैं कि ये बच्चों को छोड़ के हमारे पास आ जाओ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, मैं ये कहूँगी कि मतलब अगर किसी औरत के बच्चे हैं और उनके आगे-पीछे पेरेंट्स भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आप उनके साथ लाज़मन रिश्ता करें। क्योंकि वो आपकी खिदमतगुज़ार होंगी, आपकी वफ़ादार होंगी और आपके साथ चलेंगी। क्योंकि उन्हें ज़िंदगी की ठोकरें इतनी लग चुकी होती हैं कि वो चाहती हैं कि उन्हें कोई अच्छा हमसफ़र हम साथी मिले, और वो दूसरी शादी पे भी एग्री हो जाती हैं। लास्ट में आप हमारे देखने सुनने वालों को, मुल्क पाकिस्तान से बाहर देखने वालों को कोई मख़सूस सा मैसेज? हाँ जी, बस मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा डिमांडों से बाहर आएँ, चाहे वो बच्चियाँ हैं, चाहे बच्चे हैं, घर वाले हैं। मतलब आपको अगर अच्छी बच्ची मिल रही है, गरीब घर से मिल रही है, तो आप करें। देखें कि उसमें क्वालिटीज़ क्या है। अगर आपको गरीब घर से लड़का मिल रहा है, तो आप उसको देखें, आप उसकी क्वालिटीज़ को देखें, उसकी फैमिली को देखें, बैकग्राउंड देखें, तो आप रिश्ता तय कर दें। ये रिस्क जो है, ये अल्लाह ताला ने देना है और ये आता और जाता है। आप ये सोच के शादियाँ कर देते हैं कि जी इनका घर-बार है और सारा कुछ है, तो शादी हो जाए। बाज़ ऐसा भी देखने में आता है कि घर-बार होते हुए घर बिक जाते हैं, जायदादें बिक जाती हैं, बंदा कंगाल हो जाता है, तो तब भी तो नहीं ना छोड़ा जाता। तो बेहतर होता है कि आप अच्छी फैमिली उसको देख के, उनके बैकग्राउंड को देख के रिश्ता तय करें। जी, तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सारी मुलाहिज़ा की है, ठीक है? इनके राज़ भी हमने आपको दिखाए हैं, इनकी सारी बातें आपको सुनवाई हैं कि किस तरह से ये जो हैं रिश्ते करवाती हैं। और लास्ट में आपसे बस इतना ही कहूँगा कि जो सीरियस अफ़राद हैं, जो सीरियस बच्चे, बच्चियाँ, बूढ़े जो भी हैं, रिश्ता करवाने वाले हैं, वही इनसे राब्ता कीजिएगा। नीचे दिया गया नंबर इनका ऑन है, उस पे आप मैसेज करके आप इनका जो है ना, इनसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ वही लोग बात करें जो सीरियस हैं। और साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ नाज़रीन कि बग़ैर रजिस्ट्रेशन के ना तो आपको रिश्ता दिखाया जाएगा, ना आपका रिश्ता करवाया जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन फ़र्स्ट करवाएँगे, उसके बाद ही आपका रिश्ता करवाया जाएगा। हाँ, रिश्ता करवाने की इनकी गारंटी होगी जब आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करवा देंगे। जी, तो नाज़रीन, साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो कि गरीब बच्चियों की शादियों में, यतीम बच्चियों की शादियों में अपना पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, वो भी इनके दिए गए नंबर पे ज़रूर राब्ता करें। ये ऐसे बहुत से चैरिटी के रिश्ते भी करवाती हैं जो कि यतीम बच्चियों के होते हैं, तो आप इनको सपोर्ट करें और इनके काम को सराहें। इसी के साथ ज़ोहैब सागर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।